हेलो दोस्तों, हाय। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही दिल को सुकून मिला, बहुत ही ज़्यादा खुशी कह सकते हैं आप लोग, जो कि सूरज के दोस्त को बहुत ही ज़्यादा खूंदा गया, बहुत ही ज़्यादा उनको मींजा गया, उनके शरीर को एकदम बॉडी मसाज हो गई है। जो कि राधा दीदी और प्रीति की कुछ बहन थी, एक दो, जो कि वहाँ पर मौजूद थी, और उनकी एक दो दोस्त भी थी, और बहुत ही बढ़िया से उनकी खुदाई की है। ऐसे ही सूरज की भी खुदाई होती तो सूरज सुधर जाता। और फिलहाल कहते हैं, जब से ही देखें तभी से सवेरा। तो दोस्तों, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अब मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जब खूंदने पर आ गई हैं सारी लोग, तो अब मामला ठंडा नहीं होगा तो कब होगा। तो दोस्तों, यही चीज का इन लोगों को कमी थी, जो कि ये नहीं हो रहा था, तो इसलिए ये लोग थोड़ा मनबढ़ ज्यादा हो गए थे और उल्टा सीधा शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब प्रीति के लिए भी, और राधा दीदी को भी कहीं ना कहीं उनके दोस्त ने सूरज के बहुत ज़्यादा ही अभद्र भाषा से मतलब उनको मतलब पीड़ित किया। और चंदा भाभी को भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला। फिलहाल चंदा भाभी उस टाइम नहीं थी जब उनकी बॉडी मसाज हो रही थी। चंदा भाभी को भी वहाँ पर होना चाहिए था। जब वो होती तो और ही बहुत अच्छी तरह से एकदम बढ़िया से मींज मींज के उनकी मसाज करती, और चप्पल जूते और लाठी डंडे से हर तरह से करती। फिलहाल वो थी नहीं, तो इस बात का थोड़ा दुख है। और मतलब कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि वो होती तो थोड़ा और ही ज़्यादा मज़ा आता देखने में ब्लॉग। और फिलहाल जो मतलब अब इस टाइम राधा दीदी आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये लोग इसी चीज़ के भूखे हैं, और जो कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और जब आज पकड़ा गए तो अच्छे से जो है कि उनकी धुलाई हो गई है दोस्तों। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोल रही हैं, तो हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, किसी के साथ विश्वास दिलाकर किसी को विश्वासघात करना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है मेरे नज़रिए से देखा जाए तो। और कहीं ना कहीं सूरज ने यही चीज किया है, प्रीति को विश्वास दिलाकर और विश्वासघात किया है। और कहीं ना कहीं प्रीति की भी थोड़ा गलती है दोस्तों, क्योंकि इतने साल का रिश्ता हो गया था तो उनको कहीं ना कहीं शादी कर लेनी चाहिए थी, और शादी नहीं की थी। तो इसी का फायदा उठा रहा है वो लड़का जिसका नाम है सूरज, आप लोग जानते होंगे। और जो कि विश्वासघात किए हैं, मतलब कहीं ना कहीं विश्वास था कि आज नहीं तो कल हो ही जाएगी शादी। जब साथ रह रहे हैं, हमारे घर पर रह रहे हैं, हमें इतना प्यार करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आज समय कुछ दूसरी तरह चल रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक क्षण में कुछ और हो जाता है और एक पल में कुछ और हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। और विश्वासघात की इसलिए मैं बातें कर रही हूँ कि इतने साल इनके साथ रहे, इनके घर पर रहे, और कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट की प्रीति जी ने सूरज को। और आज सूरज को हर कोई जान रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ प्रीति की वजह से। अगर प्रीति से ना जुड़े होते सूरज, तो कोई भी इंसान ये ना जानता कि सूरज हैं कौन। काफी यूट्यूबर ऐसे होंगे जिनको कोई नहीं जानता, वैसे ही सूरज को भी कोई नहीं जानता था। आज जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रीति की वजह से हैं, और उसी को मतलब इतना ज्यादा बदनाम कर दिए हैं। खुद गलती किए हैं, उसका विश्वास भरोसा तोड़कर, जो कि किसी और लड़की को लेकर भागे, और उसके बाद जो है कि उसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, मैंने कई सारे ब्लॉग में एक चीज देखी है, आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, कि वो कह रहे हैं कि हम माफ कर देंगे और अगर प्रीति हमसे माफी मांग ले तो। और किस लिए दोस्तों? वजह यह है कि उनके माँ को, उनके मतलब सूरज का कहना है कि मेरी माँ को प्रीति ने गाली दी। तो दोस्तों, जो चीज वो कह रहे हैं सूरज, ये बात बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं किसी को माँ को गाली नहीं देनी चाहिए, चाहे प्रीति जी हो सूरज के माँ को गाली दें, या सूरज हो प्रीति के माँ को गाली दें। लेकिन कहीं ना कहीं जब सूरज का ये मतलब जब ये कहते हैं कि मेरी माँ को प्रीति ने गाली दिया, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्रीति ने भी ये बात कही कि मेरी भी माँ को ये गाली दे रहे थे, तो इसलिए हमने ये मतलब हमने गाली दी। तो सूरज कह रहा है कि मैंने एक ब्लॉग में देखा था दोस्तों, जो आप लोग देख रहे हैं वही मैं भी देख रही हूँ।
और यूट्यूब पर जो चल रहा है वही चीज़ देखकर मैं भी बता रही हूँ। मैं उनके पास नहीं हूँ फिलहाल। बाकी दोस्तों प्रीति जी के तरफ से ये कहना आता है कि मतलब मेरी माँ को गाली देंगे तो हम भी गाली देंगे। तो सूरज जी कहते हैं कि मतलब मैं आदमी हूँ तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो दोस्तों ये तो गलत बात है ना, कि मतलब तुम आदमी हो तो तुम प्रीति को माँ बहन की गाली दो, और अगर वही चीज़ वो पलट के कह दे तो तुमको बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपकी माँ है वैसे प्रीति की भी माँ और बहन है। कहीं ना कहीं जैसे आप तो फिलहाल 2 साल से प्रीति के घर पर रह रहे हैं, प्रीति के साथ रह रहे हैं। तो जब तुम उनके माँ को अपनी माँ नहीं समझ पा रहे हो तो वो आपकी माँ को कैसे अपनी माँ समझेगी, जो कि अभी तक आपके घर पर गई भी नहीं है। तो आपको खुद भी सोचना चाहिए कि जैसे मेरी माँ वैसे उसकी माँ। मतलब आपस में कोई भी मामला हो, कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, लड़ाई झगड़ा अपने जगह है। हर मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़ा होती है, लेकिन मतलब एक दूसरे के माँ बहन को गाली देना ये बहुत ही गलत बात है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आप लोग अच्छे से काम करिए। और दोस्तों ये लोग व्यूज के लिए शुरुआती दौर में जब ये मामला उठा था तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए हो रहा था, लेकिन आज ये जो अब हो रहा है बिल्कुल रियल झगड़ा हो रही है। और इन लोगों का जो है कि काफ़ी लोग आप लोग देखते होंगे को गोरखपुर साइड में काफ़ी लोग यही ड्रामा अपनाते हैं। तो वही देखकर ये लोग भी वही ड्रामा अपनाए थे, लेकिन आज वही ड्रामा इनको महंगा पड़ गया और ड्रामे में आज सच हो गया। और जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि छीछा लेदर कर रहे हैं यूट्यूब पर, मतलब रपोटा हो गया है। फिलहाल अभी तो जो है कि सूरज हाजिर नहीं हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन जब मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो किसी ना किसी दिन तो सामने आएंगे ही। और कभी सूरज रहते हैं तो कभी प्रीति नहीं रहती। मतलब दोनों का मानना है कि मैंने ब्लॉग में देखा है, उनका भी यही मानना है कि जब मैं रहता हूँ तो वो नहीं रहती, जब वो रहती है तो ये मतलब ये लोग सिर्फ वीडियो खेल कर व्यूज कमा रहे हैं दोस्तों, बस और कुछ नहीं। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग इन लोगों के मैटर में बिल्कुल भी मत पड़िए, अपना अपना काम कीजिए और बिल्कुल भी ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करिए। लेकिन प्रीति से मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है और इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया, क्योंकि प्रीति के साथ विश्वास दिलाकर विश्वासघात किया गया है और जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हर कोई करने लगेगा तो विश्वास नाम की चीज़ भी बिल्कुल उठ जाएगी जो है दोस्तों। तो किसी के ऊपर कोई विश्वास भरोसा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने प्रीति के पक्ष में वीडियो बनाने की थोड़ा मतलब वो किया है, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और बताइएगा ये ड्रामा कैसा लग रहा है इस टाइम जो यूट्यूब पर चल रहा है। बाय।